गिरि से आई है अरुण की प्रभा, उसायांचल से मोती लुटाने लगी। बेखबरी सोए थे प्यार में हरि भ्रमर, खोल घूंघट कली को जगने लगी। मंजिल पर निशा ने अपना दम तोड़ दी, जर्रे जर्रे में आई नई रोशनी। देख ऋतुराज की ये बसंती प्रभा, जैसे दुल्हन नवेली सजी में दनी। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है जिस गली में जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से गुजरना मुनासिब नहीं। लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे। क्या? आसियाने में सम्मा जले न जले, आसियाने में सम्मा जले ना जले, आसियाने में सम्मा जले ना जले। दिल दीवाने जलाना जरूरी नहीं। आसियाने में सम्मा जले ना जले, आसियाने में सम्मा जले ना जले। दिल दीवाने जलाना जरूरी नहीं, आसियाने में सम्मा जले ना जले। आसियाने में सम्मा जले न जले, दिल दीवाने जलाना जरूरी नहीं। चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले, चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले, चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले। वहाँ भौरों का जाना जरूरी नहीं। चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले, चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले। वहाँ भौरों का जाना जरूरी नहीं, चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले। गजल का लाइन ही संकेत करत बा, आसियाना में सम्मा जले ना जले, दिल दीवाने जलाना जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। चाहे कुंजों में कलियां खिले ना खिले, वहाँ भंवरों का जाना जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। जबरदस्ती करब तो जान से मारा जाब। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चाहे फिर वो जंग हो चाहे मोहब्बत हो, बिरहा का शुरुआती हमें से बा, कहानी का शुरुआती हमें से बा, कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे?
है। नवल प्रभात में उषा की छवि छाई है, देख ऋतुराज को बसंती मुस्कुराई है। कोयलियां डाल पर कलियां भी मुस्कुराने लगी, कोयलियां डाल पर कलियां भी मुस्कुराने लगी, मदहोश अमराई में जाम को पिलाने लगी। दीवाने भ्रमर भी अधर से जाम खींच रहे, दीवाने भ्रमर भी अधर से जाम खींच रहे, मिलकर के साकी से जलते जिगर को सींच रहे। भैया रात बीती सुनहरा सुबह हुआ, और जब सुनहरा सुबह हुआ गगन कुंज में खिला हुआ था एक नारंगी फूल, गगन कुंज में खिला हुआ था एक नारंगी फूल, अब देखा चारों सती प्रातः में गई याद को भूल। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गगन के बीचों बीच आसमान में नारंगी कलर का एक पुष्प खिला है, और चारों सती कवन रहीन कि वो फूलवा के देख के अपन सुध भूल गई। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना क्या है। कौन दुल्ही अपना दुल्हा से कहे, ए सैया घूंघट ऐसे ना खुली तो का लेबू, तब कहे ऐसे ना हम घूंघट उठाई ओनिए हटिए राजा जी, ऐसे ना हम घूंघट उठाई ओनिए हटिए राजा जी, झुमका ले झुलनिया ले पजनिया ले राजा, झुमका ले झुलनिया ले पजनिया ले राजा जी, झुमका ले झुलनिया ले पजनिया ले राजा जी। लेकिन बिरहा में भाव बा, उचारों में हरारू कवन रही, जेकर उन नारंगी फूल पर मन लुभाएगा, पहला नंबर के कर लगत बा शिव से शिखर पे कहे सती जी, शिव से शिखर पे कहे सती जी, मनवा लगल ये स्वामी जी, शिव से शिखर पर कहे सती मोरा मनवा लागल ये स्वामी जी, गगन देश में खिला फूल तनी तनवा लागल ये स्वामी जी, गगन देश में खिला फूल तनी तनवा लागल राजा जी, गगन देश में खिला फूल तनी तनवा लागल राजा जी। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती जी कहें बाबा भोलेनाथ से कि ये बौरहु तू नारंगी फूल देखत हुआ, का देखत तो है, बोला तोहार मन का बा, कहा वो लिया देता, तो नंदी बाबा के आदेश दिए कहा जाए के वह फूलवा लिया दा। बाबा भोलेनाथ का आदेश पा के नंदी बाबा चले, लेकिन और के देखत बा क्षीर सिंधु में से कहें विष्णु के जननवा, फूलवा लिया दा स्वामी खिलल जो गगनवा,
में घटाएं घिरी है हमारे, दिल में घटाएं घिरी है मोर गरहनवा लगल ये स्वामी जी, दिल में घटाएं घिरी है तन गरहनवा लगल ये स्वामी जी, लंका पति से कहे मंदोदर मनवा लागल ये स्वामी जी। लंकापति से कहे मंदोदर मनवा लागल स्वामी जी, लंकापति से कहे मंदोदर मनवा लागल स्वामी जी। बाबा भोलेनाथ से सती जी कहा हमें वह नारंगी फूल ले आए द, दूसर का क्षीर सागर से देवी लक्ष्मी जी कहा विष्णु जी से वह हमें मंगाए द, आए हवर लंका से मंदोदरी कहा था कि रावण से हमें वही फूल चाहिए, तो रावण भी अपन सेना भेजे, आए हर गरुड़ जी के आदेश दिए भगवान विष्णु जी, कहे तनी जाए के वह फूलवा ले आए द, क्षीर सागर से गरुड़ जी चले और लंका से रावण का दूत चला और कैलाश पर्वत से नंदी बाबा चले। चौथ की सखी के बा बिरहा में एक लाइन तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे आवेला बसंत ऋतु, आवेला बसंत ऋतु, उड़े लगा दी हो मोरी, देहिया भइल बापी यार हार दी हो मोरी, देहिया भइल बापी यार हार दी हो मोरी, देहिया भइल लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, नभ में सुमनावा बा, नभ में सुमनावा माँ नाद स्वामी जी हो मोरे, मनावा कसा पाना पूरा स्वामी जी हो मोरे, मनावा कसा पाना पूरा स्वामी जी हो मोरे, मानवा का पाना। देख सीता माता जब पड़ली नजरिया, देखते तमाता जब पावरी नजरिया, देखते तमाता जब पावरी नजरिया, कहे श्री राम जी के धई के पयरिया, कहे श्री राम जी के दाई के पयरिया हो, कहे श्री राम जी के दाई के पयरिया। एक दूतया बही, एक दूतया बही पा था दस जना हो मोरे, मन के सपनावा सा चादा सजना हो मोरे, मन के सपनावा तीनों जने का दूत तो चले उ नारंगी फूल ले आवे बदे, तबले सीता जी कहे प्रभु राम से कि हे स्वामी जवन जवन कहा तवन तवन की है, एक ठे हमरे मन के सपना सजाए देता, वह जवन फूलवा खिला बा वहीं पे हमार मनवा लगा बा, तनी कोई के पठे के मंगाए देता, क्योंकि भेज के मंगाए देता। एक फूल तो सुहाग रात में मांगू। जब ये तना बतिया सुनत हन प्रभु राम कहे अरे सीता जी वो आसमान में खिला बा, ऐसन कहत हूँ जैसे हमरे पिताजी के बगिया में बाहू, हाँ कि कोई के भेज के मंगाए दे। अब वही कोनो चीज गांव गिराव में झगड़ा लड़ाई होए लगे तो कहीं का तोहरे बाप के है का, तो हमारे बाप के संपत्ति हो हम तुरंत मंगाए दे। सीता जी कहे अगर ना मंगेबे तो हम चली जब नहीं हरी, कहे अच्छा नहीं हरे जिंजा मंगावत है। तब हनुमान जी के बोलाए के कहे जा वही गगन में फूल खिलावा लेके आवास, नहीं तो हर माई ऋषि आके चली जाई नहीं अरे तो बाबू का करी है। करताल बजाओ भैया।
जब ये इतना बतिया सुने हनुमान जी तो कहा अब्बा जात है ये तोड़ के ली आवत है। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। झुमका चूमेला मोर गोरा गलवा, झुमका चूमेला मोरा गोरा गलवा नथुनिया कमाल करली। झुमका चूमेला हार गोरा गलवा नथुनिया कमाल करली। झुमका चूमेला हार गोरा गलवा नथुनिया कमाल करली। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। बाबा क्या? चारों वीर आए करत गुणनवा, चारों वीर आए करत गुणनवा समनवा लियाव न भस। चारों वीर आए करत गुणनवा सामान बा, ई फूल नहीं बा, एमन हमरे राजा के रानियन का जीव बसता लगता। तो हम चलब अब्बे जाब अब्बे तोड़ के ले आऊ। लेकिन चारों वीरन से जब मुलाकात हुई तब का होता? घननाद खगराज सबही निहारे, हनुमान ललकारे। चारों वीरों में होई घमासनवा, चारों वीरों में होई घमासनवा सुमनवा लियाव न भस। चारों वीरों में होई घमासनवा नंदी बैल के कहा गरुड़ जी देखा नंदी बाबा हम तो है बहुत मानीला, लेकिन ई हम ही ले जाब, ई हम ही ले जाब। कहे काहे? कहा ये का माता लक्ष्मी जी मंगाए हैं, नंदी बाबा कहा के माता पार्वती जी मंगाए हैं, रावण का दूत कहा के महारानी मंदोदरी मंगाए हैं। तीनों जने बात ना मनबा तो रावण तीनों जने के बधन कहना है। और हनुमान जी अलगे ललकारत हुवन। हाँ तो का होई? कहे मर्दवा तू का करबा तोहरे में हरारू न लड़का के ले जाबा देबा। कहा ये के माई सीता मंगाए ना मनबा तो देखा था हमार गदा, यही से तोड़ के मार के मुआ दे। जब ये तना बतिया सुने तीनों जने कहो रे दादा हो दादा हनुमान के देखा। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है कैसे? अरे राम नारंगी एक फुलायल फुलवा, अकुह के कंठ को किला करती शोर भुजंगी, कुहका कंठ कोकिला करती शोर भुजंगी रे नारंगी फुलवा। घननाद गवाही में बोला, घननाद गवाही में बोला यवनी और 4 सितारे हैं और यह भुजा विश्व विजयी मेरी देवराज भी लड़के हारे हैं। कपिराज क्रोध में उबल पड़े, कपिराज क्रोध में उबल पड़े जब अपनी गदा उठाऊंगा और पृथ्वी कांपे आकाश तले में फूल तोड़ के जाऊंगा। अरे चुप रहा सब जने। जब ये तना बतिया सुनथन तो कहतन कि हई देखा हनुमान जी। कहा सब लोग चुप रहा, ले जाब तो हम ही ले जाब।
न ले जाए देव तो कोई के जाऊ न देव यहाँ से जिंदा। वाह अब हनुमान जी ललकार दिहन, कहे भैया मनई से बच के चला जावा, देवता से बच के चला जावा, वाह लेकिन हनुमान जी से कैसे बचब? कहे हनुमान जी से अगर डराए जावा तो घरवा चलबा तो जौन हमार तोहार स्वामी हैं वाह उनसे कैसे बचबा? या तो जान जाई या रही, या तो फूल ले के चलब, नहीं यहाँ से शहीद हो के चलब। तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, मतारी बहन लोग के गावो थी, वाह कैसे गावेली? ये गाना के कह थी गारी। अब माता बहन लोग के गावो थी कब? कब? जब बरतिया दुआरे आई जाती भोजन कराई लागत थी तब कैसे? माता बहन लोग गावत कैसे हैं? 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। कच्ची सुपारी कटत नहीं खे, ड्राइवरवा हरामी सुनत नहीं। 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। तर्ज कोनो कोनो जितना पुरान होत हो उतना रसील होत है। अच्छी सुपारी कतरी नौबा गोरी तोहरो जवानी रगड़ी। भैया हो, लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है वहाँ तोहार एक को न चली। सूरदास जी तू जाब तो तोहू गाड़ी खाए जाबा, हो सूरदसवा के देखा कर। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है हाँ कैसे? कपी आई गए, कपी आई गए, फुलवा जरूर मिली है, कपी आई गए, कभी आई गए फुलवा जरूर मिले, कभी आई गए, कभी आई गए फुलवा जरूर मिले, कभी आई गए फुलवा जरूर मिले, कभी आई गए। खाए कपी फुलवा मिटल झगड़ा, वीर आए अवध में निराश बनरा, कपी आई गए, कपी आई गए, फुलवा जरूर मिली है, कपी आई गए, कपी आई गए। फुलवा जरूर मिले, कभी आई गए, कभी आई गए फुलवा जरूर मिले, कभी आई गए। जब चारों जने लड़ाई लागे ना आपस में, हुआ गगन बीच में, नारंगी पुष्प बदे, हनुमान जी तनी मौका पाए न, जौन फूल खिला रहा ओके मुहे में गप से डाल लिहन। और जब मुहे में भर लिहन, गाल फुलाए लिहन, वाह मुंह फुलाए के एक कैती जाए के बैठ गए। बाबा। कहा ले लड़ा सब जने, और जब देखत हन तीनों जने तो फूल गायब। बाबा जौने बदे लड़ाई होत रही वो तो गायब हो गए, क्यों जाने नहीं पाए। और जब क्यों जाने नहीं पाए तो यह धीरे से उड़ान भरे न वो आई गए अयोध्या में। और जब अयोध्या में आई गए जय श्री राम करत करत, तो सीता जी कहीं हनुमान जी फूल दे, हनुमान जी मुँह न खोलत हैं, कहीं फूल दे, कहीं पाया कि नहीं पाया, तो कहते मुंह बंद करे हैं कुछ, जब मुंह खोली ही तब तो हाँ नहीं नहीं करे, खाली हूँ करत हैं। सीता जी कहाँ जल्दी बतावा हाँ या ना। देखे कपी हाथे में फूल नहीं बा, कहीं हनुमान माता गए हम खाए, कपी आई गए। तब मुंह खोले तो कहे माता जी जवन खोजत था वो हमारे मुँहे में बा, ओके तो हम खाई ना बा। सीता जी कहाँ अब झूठ हो गए का हम न ले, अब जैसे मुँहे में भरे है वैसे ली ना हुआ। और जब हनुमान जी वो फूल के निगल गए, हनुमान जी जब फूलवा के निगल गए तो सीता जी कहाँ गड़बड़ी तो कही गए बहुत, एक तो जुठार दी है और ऊपर से खाया था ये के जानत है, करे बदले में तो है का परिणाम मिले।
कहीं अब जवन होए तवन देखा जाए, जवन होबे रहा तवन होई के। वाह तब बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। जिया अरे कहाँ लगी बैदेही तौने छनवा तोहरे पेटे से, ये कहाँ लगी बैदेही तौने छनवा तोहरे पेटे से। अब पैदा हुई है सुंदर एक लालनवा तोहरे पेटे से। अरे मिलल ना सुमनवा श्राप दिहली जनक दुलारी हो, आ उही दिना से गर्भ रही गया सोचे कपि मन मारी हो। अरे ताना मरी है तोहके जग जहानवा तोहरे पेटे से। अब मन मलिन कपि सोचे साझ बिहानवा तोहरे पेटे से। सीता माता श्राप दे देती हैं कि जाए हनुमान, आपने मेरे इच्छा को अधूरी रखा, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि जवन तू फूल खाए है यह पेटे से तोहरे लड़कियां बन के पैदा हुए। सुनई वाले बाबूजी, कुंवारी लड़की से लड़का लड़की पैदा होता आप लोग सुने होगा, लेकिन कुंवारा से पैदा हो भैया, कुंवारा लड़का से पैदा हो जाता लड़का। काहे बदे कि हनुमान जी के कहत ही बाल ब्रह्मचारी रहें, शादी वादी नहीं किए रहें। तब मेहरारू के लड़की के पेटे से लड़का बच्चा जन्मत सुने है। भाई कंपनी है उनकर ओ न हो तो हो ही नहीं आवता मास्टर न हम है आयत क्यों नहीं आवत। हाँ लेकिन अब देखा तोहरे पेटे से हम हो आवे जाता लड़का। साला के लाइन में कभी को लिखना पड़ा, कहना है कैसे? अरे कुछ दिन बाद भयल राम बन बसवाय भैया, कुछ दिन बाद भयल राम बन बसवाय भैया, कुछ दिन बाद भयल राम बन बसवाय भैया। सीता हरण किया रावण बदकार, सीता हरण किया रावण बदकार। समय बीता और जब समय बीता तो कुछ दिन के बाद राम का वनवास हुआ, और जब राम का वनवास हुआ तो वन से पंचवटी से रावण सीता का हरण किया, और जब हरण किया तब कवि को लिखना पड़ा। सोचे का पिराई चले राम के धवनवा बाबू, सोने के नगरिया में लाए अंगार, राम के आदेश पाई के हनुमान अपने मन में सोचते हुए चल दिए कि हम अपने प्रभु का कार्य कैसे सरल करिए, कितना जल्दी से कह दें। मन में सोचते हुए खोजते चले सीता का पता लगाने के लिए। उलटी पलटी के जा राव कपि लंकावा हो, उलटी पलटी के जा राव कपि लंकावा हो। पूछिया बुझावे अपन सिंधु के मझार, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आप सब जानत है कि राम वनवास भ सीता हरण भ
और सीता के खोज में हनुमान जी चले। और अपने जब रावण हनुमान जी के पूंछी में आग लगवा दिया तो उसी आग से रावण की लंका को हनुमान जलाने लगे, सारी संपत्ति को तहस नहस करने लगे। तो अब आपन आग बुझावे बदे वो पहुँचन कहाँ? समुद्र में। और जब सागर के तीरे पहुँचन तो वहीं पानी में अपने पूंछी के आग बुताएं। तब कवि को संकेत करना पड़ा जौन उनके पेटवा में लड़िकवा बहू का दशा करता। अरे भग के बिना भोग से, अरे भग के बिना भोग से, अरे खुलल बा गेटावा। हे भग के बिना भोग से, अरे खुलल बा गेटावा। आ वही बजरंगी के पेटवा से भइल बेटावा। राघो के चली आए हनुमान हो। अब वीर मकर ध्वज भइले कपि के समान हो। तो पढ़िला कवि किशोर से कविता करे टावा। पढ़िला कवि किशोर से कविता करे टावा। वही बजरंगी के पेटे से पैदा भ बेटा। भग के बिना भोग से, बिना भोग विलास किए और बिना स्त्री, बिना भोग विलास किए और बिना स्त्री के सामर्थ्य हनुमान में नहीं न। लेकिन तब इसलिए कवि जी लिखते हैं कि वही बजरंगी के पेटवा से भइले बेटवा। भग के बिना भोग से खुललबा गेटवा। बिना मेहरारू के तन पाए और बिना भोग विलास से उनकरे पेटे से लड़का कैसन पैदा होई गे। कवियों का अलग अलग मतभेद है, कोई कहीं से दिखा रहा है, कोई कहीं से दिखा रहा है। ये बा इसलिए लिखा गया पढ़िल कब किशोर से कविता के रेटवा। पहले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रहा, अब इतनी सम्मत 18 चौक 72 ठे हो गए बा। गीता प्रेस गोरखपुर से अलगे निकलत बा, कहीं और से कुछ अलगे निकलत बा, दुर्गा पुस्तक भंडार से अलगे निकलत बा। तो जौने कवि के जहां से जवन प्रमाण मिलत बा, कवि उस कहानी को पढ़ते हैं और उसे अपने लेखनी के माध्यम से बिरहा का रूप देते हैं। वो लड़का जवन पैदा भा ओकर नाम मकर ध्वज रखा गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और मालिन के लड़की रही राघो, उही के अपने बेटवा के दई दिहन कि तू हमारे लड़का का पालन पोषण किहू। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो वो हनुमान जी के लड़का के लई लिहे गोदे और उनकर पालन पोषण करे लगी। हाँ, राघो ओकर नाव रहा लड़किया की। कवि को संकेत करना पड़ा, वो लड़का का नाम मकर ध्वज रखा गया, जो अपने पिता वीर बजरंगी के समान वीर हुआ, जिसकी वीरता में एक कहानी अलग है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी वेद बखाने। कवि किशोर लिखे लेखनी हरि की माया कोई न जाने। अरे राम नारंगी एक फुलायल फुलावा,
गए समाज के संगी नारंगी